भाइयों डीटीएच आज के समय पर जो है डिक्लाइन होता जा रहा है। मोस्टली लोग हैं जो कि अब डीटीएच कनेक्शंस को अनइंस्टॉल करवा रहे हैं, डिसकनेक्ट करवा रहे हैं। और इसकी जो खासा रिपोर्ट है वो मिंट पर भी अपलोड कर दी गई है एक आर्टिकल के रूप में, जहां पर डिश टीवी, टाटा प्ले और सन डायरेक्ट जैसे लार्जेस्ट डीटीएच ऑपरेटर्स ने ये दावा किया है कि उनका जो रेवेन्यू है वो पिछले कई सालों से ड्रॉप हो रहा है और कारण है लोगों का कनेक्शन बंद करवाना। क्यों कनेक्शन वो बंद करवा रहे हैं, उसके पीछे भी कई रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो यही है कि भाई अब आपके घर में स्मार्ट टीवीज आने लगे हैं। खासकर अगर हम अर्बन एरियाज को पकड़कर चले, शहरी इलाकों को पकड़कर चले, तो वहाँ के लोग जो है वो अपना एंटरटेनमेंट को चेंज कर चुके हैं। ऑडियंस अब धीरे धीरे बदल रही है और लोगों के पास कई तरह के ऑप्शंस आ चुके हैं। अब मान लीजिए जो कंटेंट आपको एक टीवी चैनल देता है वही सारा मोस्टली कंटेंट आपको यूट्यूब पर ही मिल जाता है, तो वो आप टीवी पर ऐसे ही देख लेंगे तो आपको टीवी चैनल को व्यू करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी शो सर्च करते हैं वो यूट्यूब पर आपको मिल जाता है, कोई मूवी देखनी होती है तो वो आपको यूट्यूब पर सर्च करो मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब की वजह से भी मार्केट में काफ़ी डिक्लाइन आया है, खासकर डीटीएच ऑपरेटर्स को लेकर बात करें। और साथ ही में स्मार्ट टीवीज़ का आ जाना और वाईफाई कनेक्शंस का जगह जगह पर इंस्टॉल होना। बहुत अच्छे खासे अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर आपको वाईफाई कनेक्शंस की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, चाहे आपके लोकल एरिया को कोई वाईफाई प्रोवाइडर हो या फिर नेशनल वाइड हो। एयरटेल हो गया या जियो हो गया, ये तो कंपटीटर हैं, ये तो उन्होंने तो मार्केट को पूरा कहीं ना कहीं कब्जे में ले लिया है। और साथ ही में जो है अगर आप जियो का कनेक्शन लगवा लेते हो तो वैसे ही आपको एक सेट टॉप बॉक्स मिल जाता है जिसमें 800 प्लस चैनल्स देने का ये दावा करते हैं। और एयरटेल वालों ने भी अपना IPTV बॉक्स लॉन्च कर दिया है जिसमें भी आपको 350 प्लस चैनल्स, देखे जाने वाले जो भी मेन चैनल्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एंटरटेनमेंट है वो लोगों का डिवाइड हो चुका है और वो डीटीएच के साथ अब बंदे नहीं रहना चाहते। डीटीएच में क्या है ना कि वो एक सर्विस सिर्फ टीवी चैनल्स को दिखाने के लिए ही रह गई है, कुछ खास वो लेकर नहीं आ रहे हैं। कोई ऐसे फ्लेक्सिबल प्लान्स हमारे लिए लॉन्च नहीं कर रहे हैं जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। अब देखिए कस्टमर की क्या ज़रूरत है, कस्टमर की ज़रूरत है कि एक तो टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलता रहे, या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन उसके घर में चलता रहे, या फिर मोबाइल रिचार्ज से रिलेटेड भी वो कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आप डीटीएच कोई ऑपरेटर है जो चला रहे हैं, टाटा स्काई है या सन डायरेक्ट है, आपको पता है कि कस्टमर जो है वो केवल टीवी नहीं देखता, वो अपने मोबाइल पर बात करने के लिए भी रिचार्ज करवाता है। तो आप कस्टमर को वहीं पर अट्रैक्ट कर सकते हो कि अगर आप हमारा ये वाला प्लान लेते हो 1 महीने के लिए, तो आपको साथ ही में 1 महीने के लिए ये जो मोबाइल रिचार्ज है एयरटेल का या फिर जियो का या BSNL का, जो भी आप प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, उसका आप रिचार्ज ऑफर कर सकते हो। तो बहुत से कस्टमर्स हैं जो इसको देखकर भी अट्रैक्ट हो सकते हैं और वापस से डीटीएच कनेक्शंस को इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्योंकि हर कस्टमर की ज़रूरत है, वो मोबाइल रिचार्ज तो करवाएगा ही करवाएगा और साथ ही में जो भी आपके टीवी चैनल्स होते हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदे हैं जो आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा भी और कई चीज़ें हैं जो आप मार्केट में कैप्चर करने के लिए कर सकते हैं, खासकर अगर हम डीटीएच ऑपरेटर्स को चला दें, क्योंकि डीटीएच ऑपरेटर्स आज के समय पर जो है वो हार मान चुके हैं। उनका कारण ये है कि वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो सोच रहे हैं कि हम टीवी से आगे करें क्या। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप करने को तैयार हो कुछ अन्य ऑपरेटर्स के साथ में तो बहुत कुछ हो सकता है, मार्केट काफ़ी चेंज भी हो सकती है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए OTT के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं कि आप डीटीएच रिचार्ज करवाइए तो 2 महीने के लिए आपको OTT सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, ऐसा कुछ ही ऑफर लेकर आ सकते हैं। या फिर जो है इनको 7 डेज़ या 15 डेज़ का भी प्लान लॉन्च करना चाहिए। अभी क्या है, सिर्फ मंथली रिचार्ज ही हमारे लिए अवेलेबल है कि आप ये प्लान ले लो, इसमें आपको महीने का सब्सक्रिप्शन जो है पे करना पड़ेगा। तो ऐसा में आप जो है यहाँ पर कोई 7 डेज़ का ऑफर या फिर 15 डेज़ का जो है लॉन्च कर सकते हैं कि कई कस्टमर्स इनको 7 डेज़ या 15 डेज़ के लिए देखना है। जैसे नॉर्मली हम अपने मोबाइल फ़ोन्स पर भी रिचार्ज करवा लेते हैं नॉर्मली, ऐसे इनको एक फ्लेक्सिबल प्लान्स लॉन्च करने चाहिए जिससे कस्टमर्स जो है उसको रिचार्ज करवा के आपके कनेक्शंस को जारी रख सके, एक्टिव रख सके। कस्टमर को एक ऑप्शन दे दो कि आप 50 रुपये का रिचार्ज कराओ, 50 रुपये में आप अपनी मर्जी के कोई भी फ्री टू एयर चैनल ले सकते हो। ऐसा भी कुछ ये लॉन्च कर सकते हैं। अभी क्या है 168 रुपीज़ एयरटेल चार्ज करता है, टाटा प्ले 163 चार्ज करता है, डिश टीवी DTH 153 चार्ज करते हैं और सन डायरेक्ट 99 रुपीज़ चार्ज करता है मिनिमम बेसिक प्लान के लिए, NCF के लिए। इसको आप कस्टमर के हिसाब से बना सकते हो कि कस्टमर को चॉइस दे दो कि आप इतने का रिचार्ज करवाइए, इतने के रिचार्ज में आपके जो भी चैनल्स हैं वो अपनी पसंद के आप ले सकते हो। तो कस्टमर को भी अफोर्डेबल लगेगा कि यार मेरे मन मुताबिक जो है वो मैं ले सकता हूँ। आप फ्री टूर में ही ऑप्शन दे दो, बेशक कोई पे चैनल ना दो, आप फ्री टूर में भी ऑप्शन दे सकते हो कि कस्टमर 50 रुपये का रिचार्ज करवाता है तो वो 50 चैनल ले सकता है। दूरदर्शन के तो चलो गवर्नमेंट ओन्ड चैनल्स है वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा जो भी प्राइवेट फ्री टू एयर चैनल्स हैं वो कस्टमर अपनी चॉइस से कोई भी 50 या 100 ले सके, 50 रुपये में, 60 रुपये के बजट में। ऐसा आपको फ्लेक्सिबल प्लान्स भी अगर बनाते हो तो डीटीएच सेक्टर को बचाया जा सकता है। या फिर आप कोई अन्य ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन के साथ पार्टनरशिप कर लो,
क्योंकि जियो फाइबर हो गया या एयरटेल हो गया वो तो आपको चलो मौका नहीं देंगे, लेकिन टाटा प्ले हो गया, डिश टीवी हो गया, सनराइज को अपने आप को आगे मार्केट में बनाए रखने के लिए कुछ अन्य जो भी आपके लोकल एरियाज में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, चाहे वो BSNL है या और कोई प्रोवाइडर हो सकता है, उसके साथ भी आप कोलैबोरेट कर सकते हो, जिससे वो आपके DTH का भी कनेक्शंस ऑफर करें और आपके वाईफाई के साथ जो कस्टमर है वो DTH भी देख सकें। तो ऐसे कुछ अगर ये लॉन्च करने को तैयार होते हैं तो ही DTH सेक्टर बचाया जा सकता है, नहीं तो आने वाले समय में DTH का जो है बहुत ही बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि DTH ऑपरेटर्स अभी फिलहाल कुछ खास कर नहीं रहे हैं अपनी मार्केट को बचाने के लिए। बाकी आपको क्या लगता है कि DTH ऑपरेटर्स को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो अपनी मार्केट को बरकरार रख सके और आप तक जो पहुंच है वो बने रहे और आप भी उनको सब्सक्राइब करते रहें। प्लीज़ अपना जो भी ओपिनियन है वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।